अरे दूसरे घर चलो चलते हैं। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। तो दुल्हन को हमने पार्लर से पिक कर लिया। केक कटिंग होने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को केक खिलाते हुए अब देख फाइनली मेरी बहन की एंगेजमेंट हो गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 7 तारीख और हम जाने वाले हैं मंदिर। तो मंदिर हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मेरे बहन का एंगेजमेंट है, तो वहाँ पर जाके मिलते हैं। तो कल देखे थे कि वो मेहंदी कर रही थी, तो आज जाएगी पार्लर। तो हम चलो रेडी होते हैं। दोस्तों अब बज रहे हैं 8:30, धूप भी निकल चुकी है और ठंडी ठंडी हवा भी दे रही है। तो अब हम जाएंगे घर। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर बड़े मम्मी और बड़े पापा धान की वो बोरी में डाल रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह ही धान को अलग किया गया था। हम पहुँच चुके हैं घर। अब जाते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं। तो आज सुबह के नाश्ते के लिए हमारा बन रहा था करेला और आलू की सब्जी। मैं आकर थोड़ा हाथ लगा रहा था। मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल भी नहीं साफ करके। तो मम्मी मंदिर गई थी, मंदिर से प्रसाद लेके आई थी, केला, यहाँ पर थोड़ा सा छेना भी था और लड्डू भी थी। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, पखाल भात, ये करेला और आलू की सब्जी, ये रहा सोयाबीन की सब्जी, यह रहा कड़वी साग। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं था, तो ये कड़वा लगता है। तो आलू डालकर हमने भाज लिया था। तो उड़ीसा के एक चीज़ बहुत कॉमन होता है सारे के सारे गांव के एरिया में कि जितना तूफान आ जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, पखाल वो कभी खाना नहीं छोड़ते। उसी तरह हमें भी पखाल खाना बहुत ज़्यादा पसंद। खाना पीना हो चुका है, कपड़े सुखाने के लिए छत के ऊपर आई थी। तो चलो अब जाते हैं, रेडी होते हैं। हम लगाएंगे लीमू। अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। आइटम 3 लगाएंगे हम लिपस्टिक। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब चलते हैं दूसरे घर में, वहाँ पर गाड़ी है, वहाँ से हम जाएंगे मंदिर। अरे दूसरे घर चलो चलते हैं। मैं और मेरी बहन और उसके दोस्त गाड़ी में बैठ गए थे। उसके बाद बारी थी छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी के आने के लिए, तो एक के बाद एक गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। तो देख सकते हैं सारे के सारे लोग आकर गाड़ी में बैठ गए थे। उसके बाद बारी आई चीज़ों की। पहले हमारा सूटकेस रेडी हुआ था, पिछले ब्लॉग में हमने देखा होगा। तो ये रहा और भी कई ज़रूरत की चीज़ें जो कि एंगेजमेंट के टाइम पे ज़रूरत है, जैसे कि केले के पत्ते और चंदन, थाली, ये सब। सूटकेस को हमने अंदर रख लिया था। ये देखिए एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है यहाँ पर, देखो कैसा लग रहा है। तो अंदर इतने सारे लोग बैठे थे। तो उसके बाद हम जा रहे थे हमारे बहन को लाने, जो कि गई थी पार्लर, हमने बताया था पहले। तो रेडी हो चुकी थी, देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। तो मेरी बहन और दूसरी बहन भी आ चुके हैं गाड़ी में, वो रेडी हो चुकी थी पहले। तो उसके बाद हम आए थे। दोनों बहन गाड़ी के अंदर आ गए थे बैठने के लिए, जो जहाँ पर फिट हो रहा था हम उसको वहाँ पर डाल दिए। देख सकते हैं उसका बाल को कर्ली किया गया है और रोजेस भी लगाया गया है। मेरी बहन को हम पार्लर से ले आ चुके हैं, वो पूरा रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं।
देखा होगा मेरी बहन को कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर सारे बहने और भी ये रहा हमारा भाई। देखो, तो मेरी बहन की एंगेजमेंट होने वाली थी लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो आने के बाद हमें खाना भी दिया गया था। देख सकते हैं खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है। हमने पहले बड़ा उठा लिया था, खा लेते हैं। उसके बाद हम चले गए थे आइसक्रीम खाने। मेरी बहन मुझे आइसक्रीम खिला रही थी, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं खाना था। अब हम हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आप देख सकते हैं पीछे वाला हिस्सा। तो ये रहा मंदिर का पीछे वाला एरिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल वगैरह लगा हुआ है, जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड लग रही थी तो इसलिए मैंने एक जैकेट डाल दिया। तो यहाँ पर बच्चे सब घूम रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा गेंदे के फूल लगे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मिनी गार्डन भी है, आप देख सकते हैं पीछे। तो इनका एक बार आइसक्रीम खाने में मन नहीं भर रहा था, तो दूसरी बार भी आइसक्रीम लेके आ गए। तो यहाँ पर कुछ रीति रिवाज हो रहे थे, मुझे जो पता नहीं है। तो बड़े सारे लोग यहाँ पर मंदिर के सामने बैठे थे। अब जा रहे हैं केक कटने होगा। तो देख सकते हैं रूम पूरा फिलअप हो चुका था, क्योंकि सारे के सारे गेस्ट आ चुके थे। फाइनली टाइम आ गया केक कटिंग का। तो केक पहले से लाया गया था। तो यहाँ पर केक की अनबॉक्सिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीतल के थाली में गेंदे के फूल को अच्छे से अलग करके रखा जा रहा था, क्योंकि इसमें 2 रिंग्स रखा जाएगा। ये रहा होने वाले दूल्हा और दुल्हन की एंगेजमेंट रिंग्स, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारे थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरामैन के कहने के हिसाब से सारे के सारे लोग आकर इसके साथ फ़ोटो ले रहे थे केक कटिंग के साथ। उसके बाद फाइनली केक कटिंग स्टार्ट हुआ। तो दोनों परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे एंगेजमेंट में। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को।
उसके बाद टाइम आ गया फाइनली रिंग एक्सचेंज का। तो दोनों दूल्हा दुल्हन रिंग पकड़ के रखे थे हाथों में। खत्म हो चुकी है। अब चलो केक खाते हैं, उसके बाद हम लंच भी करेंगे। राइस बिना अब खत्म हो चुका है, हम ऊपर आ चुके हैं। लंच करने के बाद सब एक एक केक पकड़ के आ चुके हैं खाने के लिए। सबका भूख नहीं मरा तो शायद केक खा के सबका पेट भर गया। ये रहा मेरी बहन। 4-4:30 बजे सारा का सारा काम ख़त्म हुआ। सूटकेस एक्सचेंज हो चुका था। उसके बाद सारे के सारे फैमिली मेम्बर निकल चुके थे घर जाने के लिए। ये रही दुल्हन और दुल्हन के 2 ननंद। तो आप देख सकते हैं ढलता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर खेत में कुछ आग लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ सारे के सारे लोग थक चुके हैं खा पी कर और एंगेजमेंट के घर में आकर हम पहुंच चुके हैं। सब ठीक ठाक हो गया और टाइम से घर पर आ गए। तो ये रहा दुल्हन का एंगेजमेंट सूटकेस जो कि दिखने में बहुत प्यारा था। उसके अंदर भी साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, आप देख सकते हैं। तो एक रस्म होती है एंगेजमेंट के दिन से दुल्हन को लाल चूड़ियाँ पहना जाता है। उसके साथ थोड़ा सा सिंदूर भी लगाया जाता है। मतलब एंगेजमेंट को हाफ शादी भी कह सकते हैं आप। सारे के सारे एक्स्ट्रा चूड़ियाँ मेरी बहन ने अपने हाथों से निकाल दिया। उसके बाद छोटी मम्मी के पास थी लाल चूड़ा जो कि पूजा होकर आया था एंगेजमेंट के टाइम, जो कि पहनना पड़ता है कंपल्सरी। उसके बाद एक लाल चूड़ी छोटी मम्मी ने मेरी बहन के हाथों में पहना लिया था। तो देख सकते हैं उसके हाथों में कितने सुंदर दिख रही है लाल चूड़ियाँ। शाम के 5:30। अब चलो सकते हैं हमारे घर। तो घर आकर मैंने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए थे। तो ये रहा लड्डू जो कि एंगेजमेंट की खुशी में दिया गया था, जो कि बहुत बढ़िया था, मोतीचूर के लड्डू। इस बेड को हम लेंगे दूसरे रूम में। चलो। तो इस रूम में रह रहे थे हमारे दादाजी।
तो आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उनको भी सर्दी जुकाम हो रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि दूसरा रूम वगैरह सब खाली हो चुके हैं तो खटिया को इस घर से उस घर में रख देंगे और दादाजी उस घर में सोएंगे तो उनको ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी। तो दूसरा काम था इस घर को क्लीन करना। यहाँ पर चारों तरफ बोरियां ही बोरियां था जिसमें चावल और दाल रखा गया था। तो इसीलिए हमने पहले रूम को क्लीन कर दिया, उसके बाद हम खटिया रखने की प्लानिंग करेंगे। तो लाइट भी नहीं थी इस घर में तो हमने लाइट भी लगा लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जुगाड़ू है हमने। तो इस रूम में खटिया पड़ने के बाद आप देख सकते हैं रूम कैसा दिख रहा है। चावल सब्जी तो हम जल्दी जल्दी खा रहे थे। तो खाने के बाद भाई लोगों के साथ हम जाएंगे दूसरे घर। मम्मी यहाँ पर मेरे पीछे टीवी देख रही। तो सर्दी होने की वजह से सब चूल्हे के पास बैठे थे। उसके बाद हम गए थे पड़ोसी के घर में खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है इसीलिए सब उसे अपने घर बुलाकर खिला रहे थे। आपको तो पता होगा ये रस्म। तो हम, मेरी बहन और रिया भी गई थी, हम तीनों गए थे खाना खाने के लिए। सबको मैंने एक एक बार मोमो खिला दिया। तो वो सिर्फ मोमो नहीं रखे थे, तो लास्ट में था रात के खाने के लिए बिरयानी, उसके साथ कचूमर भी था। तो बिरयानी एक ही इतने बड़े प्लेट में उन्होंने रख दिया हम तीनों के लिए। तो हम बैठ गए एक के बाद एक, हम खाने वाले थे। सच बोलना चाहती हूँ कि बिरयानी बहुत अच्छा बना था, खाकर मज़ा ही आ गया। घर में चावल खा के आए थे, उसके बाद मोमो, उसके बाद बिरयानी। हमारा पेट नहीं, वो तो समंदर है समंदर। हम जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो और एक रस्म है जो कि उड़िया कल्चर में मनाया जाता है कि जो भी खाना खाने के लिए बुलाते हैं वो खाना खिलाने के बाद पैरों में रंग लगा लेते हैं। नेल पॉलिश लगाने के बाद ही घर भेजते हैं। तो मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं लगाना, मगर दुल्हन के साथ गई हूँ इसीलिए हम लगाने की फोर्स किया जा रहा था तो हमने लगाया भी। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरा पैर में जब लगाया गया इतने दिनों बाद में रंग लगाई, तो देख सकते हैं दुल्हन के पैर कितने अच्छे लग रहे हैं नेल पॉलिश और रंग के साथ। दुल्हन के पैरों में रंग लगाने के बाद तो रिया के पैरों में भी लगाया जा रहा था। आप देख सकते हैं दुल्हन के हाथों में भी नेल पॉलिश लगा के वो भेज रहे थे, क्योंकि ये है रस्म है। तो रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे, तो इसीलिए हमें लेने के लिए भाई भी आ गए थे। वो बैठकर हमें देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर छोटी मम्मी और मौसी भी आ गई थी हमें लेने के लिए। तो देख सकते हैं एक साथ 10 बजे हम उनके घर से निकले। तो कितने लोग गए थे उनके घर में हमें लाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो खाना पीना सब बाहर ही हो गया। आज हम गए थे खाना खाने के लिए दूसरे घर, क्योंकि आज उन्होंने बुलाया था। तो खाना पीना सब कंप्लीट हो चुका है, खाना बहुत बढ़िया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।